डियर स्टूडेंट्स, आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। 4.2 एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है। आज पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ determinants. Properties of determinants. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? If we change row into column, or column into row, if we change row into column or column into row, then there is no effect in the result. कहने का मीन्स ये है, यदि हम रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करें तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रो को कॉलम में चेंज करते हैं, क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोज। तो इन अदर वर्ड वी कैन से इफ A इक्वल टू 5 4 3 2, we take determinant of this 5 to the 10 minus 3 4 the 12, that is equal to minus 2. If we change by the property of the determinant row into column, it means we can take transpose. In other words, transpose, A transpose 5 4, that is the row, we change this into column. 3 2, that is second row, we change this into second column. Then we take determinant A transpose determinant is equal to 5 to the 10 minus 3 4 the 12 minus 2, that is equal to determinant of A. It means in determinant of A is equal to determinant of A transpose. कहने का मीन्स ये है, यदि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो उसका डिटरमिनेंट उस खुद के डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा। There is no effect in the result. It means transpose का determinant is equal to determinant of A. That is the most important things. Okay? Understood? Second properties हम पढ़ेंगे बेटा। If we interchange two consecutive row or column, then there is negative effect in the result.
नेगेटिव अफेक्ट इन द रिजल्ट। देखो बच्चे, कहने का मीन्स क्या हुआ, a इक्वल टू था 5 4 3 2, अभी हमने किया था, इसका डिटरमिनेंट लिया था, तो क्या आया था आंसर -2। फिर इससे फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या किया था हमने कि भी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो अफेक्ट इन द रिजल्ट। लेकिन यदि हम दो रो को कोरस्पोंडिंग कंजक्टिव रो को इंटरचेंज कर दें, फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड रो है उसको हम फर्स्ट रो पे ले आए और जो फर्स्ट रो है उसको हम सेकंड प्लेस पे लिख दें। अब देखते हैं इफेक्ट क्या आएगा रिजल्ट। 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, क्या आंसर आया भाई +2, और ओरिजिनल रिजल्ट क्या था -2। इट मीन्स यदि हम दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करें तो हमें माइनस का साइन लगाना होगा, तभी ये ओरिजिनल रिजल्ट के इक्वल आएगा। अंडरस्टूड है बेटा? देखो फिर देखो, हमने 5 4 3 2 है, यदि हम कॉलम को इंटरचेंज कर देते, यहां पर हमने रो को इंटरचेंज किया है, अब कॉलम को करके देखते हैं। 5 फर्स्ट कॉलम लिख देते हैं हम 4 2, सेकंड कॉलम लिखते हैं हम 5 3, 4 3 जा 12 -10 2। तो क्या ये रिजल्ट इसकी इक्वल आया? नो। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर ये जो हमने इंटरचेंज किया इसको हम b मान लें और जो ओरिजिनल है a है, तो हमने इसका रिजल्ट इसके इक्वल लिखना चाहिए, तो वो तभी आएगा जब b इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ b इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a, तब दोनों इक्वल होंगे। तो यदि हम किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर दो कंजक्टिव रो, कंजक्टिव बोल रहा हूं भाई, कंजक्टिव का मीन्स जैसे फर्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर है। कई बच्चों के माइंड में ये होता है कि यहां पर ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, भी थर्ड रो के बाद फर्स्ट रो होगी। नो, थर्ड रो के बाद कोई रो है ही नहीं, तो नहीं है भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप साइकिल चला दो, थर्ड रो के बाद फर्स्ट रो ले लो, ऐसा नहीं है। फर्स्ट रो मीन्स फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, ऐसे ही आप कंजक्टिव इंटरचेंज करोगे, रो 1 को रो 2 के साथ, रो 2 को रो 3 के साथ। यदि हमने R1 को R3 की जगह लेकर आना है तो हम कैसे चेंज करेंगे? पहले लिखेंगे R1, डबल एरो को साइन लगाएंगे, दैट इज द साइन ऑफ इंटरचेंज। R1 रो 2 चेंज करना हमने, तो ये आ गया, तो ये जो सेकंड रो है वो फर्स्ट रो पे आएगी। 4 5 6 1 2 3 7 8 और 9, और क्योंकि हमने इंटरचेंज किया है तो क्या साइन आएगा? माइनस। ठीक है, अब फिर दोबारा चेंज करेंगे हम इसको, तो R2 को R3 के साथ चेंज किया तो अब क्या हो जाएगा? चेंज करने का क्या आएगा? माइनस माइनस क्या देगा? प्लस। और ये रो जो है हमारे पास थर्ड रो है वो सेकंड प्लेस पर आ जाएगी, जो सेकंड है वो थर्ड प्लेस पे। ऐसे हम इंटरचेंज कितनी टाइम भी चेंज कर सकते हैं, वो अपनी चॉइस है। तो दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी। क्या? इफ वी इंटरचेंज टू कंजक्टिव रो और कॉलम, then there is negative effect in the result. There is a negative effect in the result. कहने का मतलब बेटा ये है कि यहां पर रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें। भाई रो और कॉलम दो पर्सन है,
रो एक अलग पर्सन है और कॉलम अलग पर्सन है। रो कॉलम को चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें तो देयर इज नो इफेक्ट, लेकिन यदि कॉलम को कॉलम में चेंज करें तो देयर इज नेगेटिव इफेक्ट, या रो को रो में चेंज करें तो देयर इज नेगेटिव इफेक्ट। यदि आप सीधी लैंग्वेज बोल रहे, आप एग्जांपल दें कि भाई पड़ोसी पैसा दे सकता है इसको, क्योंकि पड़ोसी को आप प्रेशर दे के हम ले सकते हैं पैसा, लेकिन यदि भाई भाई को पैसा देगा तो उसके आने के चांस कम है। क्यों? क्योंकि मना करते भाई को। तो इसलिए आप ये याद रखें कि रो को कॉलम में चेंज करें देयर इज नो इफेक्ट इन द रिजल्ट, और कॉलम को कॉलम में चेंज करें तो देयर इज नेगेटिव इफेक्ट इन द रिजल्ट। थर्ड property, if we interchange, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास के ए का होल डिटरमिनेंट इक्वल टू के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, वेयर के इज एनी स्केलर, के इज एनी स्केलर। स्केलर क्या है कि मैट्रिक्स के सिवा कोई और एलिमेंट है। ये अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में 4.1 में 10th क्वेश्चन भी है इसी पे बेस, कि के ए का होल डिटरमिनेंट इक्वल टू के की पावर एन, एन व्हाट इज द एन? एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब तुम्हारे माइंड में आएगा ऑर्डर तो ये होता है m इंटू एन, लेकिन भैया अभी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि भी डिटरमिनेंट क्या निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? रो और कॉलम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पर ये n है, मींस n इंटू n ऑर्डर का है, ये n इंटू n ऑर्डर। तो ये हमारे पास ये आ गया k का डिटरमिनेंट इक्वल टू k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। a इक्वल टू 4 2 5 3, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट लेना हमने, तो क्या आएगा? 4 जा 12 माइनस 10, क्या आंसर आ गया? 2। अब इसी का हमने 3a का डिटरमिनेंट लेना है, 3a का डिटरमिनेंट। पहले तो हम मैट्रिक्स को, यदि हमने ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी तो हम क्या करते? इस मैट्रिक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करते। और मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है कि भी इसमें हम प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 जा 9। आप डिटरमिनेंट लीजिए इसका, तो क्या आएगा? 12 9 जा 108, 15 6 जा 90, तो क्या आ गया? 8 1 18। अब ध्यान से देखिए बेटा, इसका और इसका लिंक क्या है? ये 18 2 का कितना टाइम है? 9 टाइम, यानी 3a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 9 टाइम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a 2 है और ये 18 है, तो ये इसका डिटरमिनेंट क्या हुआ? 9 टाइम ऑफ दिस। और 3a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 9 को क्या लिखते हैं हम? 3 की पावर 2 इन डिटरमिनेंट ऑफ a। ये 2 क्या है? इट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, भाई 2 इंटू 2 ऑर्डर का था। तो ये हमने किया। अब एग्जाम में कैसे करोगे? एग्जाम में आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, क्या? जैसे डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 5 दे रखा है, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ 3a वेयर a इज 2 इंटू 2 मैट्रिक्स।
इज 2 into 2 मैट्रिक्स। तो क्या आएगी वैल्यू बाय द प्रॉपर्टी ऑफ दिस 3 power 2 into डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 5, 9 5 जा 45, दैट इज द आंसर। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है क्योंकि अब की बार हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, 10 एमसीक्यू क्वेश्चन है, 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं और 5 सिंपल क्वेश्चन है। तो इस टाइप से बेटा एक क्वेश्चन आता ही आता है लगभग। तो ये प्रॉपर्टी हमने कि k का होल डिटरमिनेंट इक्वल टू k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। फोर्थ, प्रॉपर्टी फोर्थ, if 2 row or 2 column, if 2 rows or 2 columns are proportional, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं आइडेंटिकल, टू रोज और 2 कॉलम आर प्रोपोर्शनल या ब्रैकेट में आइडेंटिकल, इस दोनों चीज सेम है। बुक में तो अलग अलग दे रखा है लेकिन हमने सेम ले लिया यहाँ कि then the result is vanishes, तब रिजल्ट क्या आएगा 0। इसके कहने का मीन्स ये बेटा यदि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल सेम हो या प्रोपोर्शनल हो तो उनका रिजल्ट क्या आएगा 0। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 4 8। अब देखिए यहां पर फर्स्ट कॉलम में क्या है 1 4, सेकंड कॉलम में क्या है 2 8, सेकंड कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट कॉलम की क्या है ट्वाइस, 2 1 जा 4 8, 4 का ट्वाइस है, यानी कि ये क्या हो गया प्रोपोर्शनल हो गया ना। भाई प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है सेम रेशो में, भाई 2 को 1 से डिवाइड कीजिए 2/1 और 8 को 4 से डिवाइड कीजिए तो क्या आ गया 2/1, तो दोनों सेम है ना। तो इनका रिजल्ट क्या आएगा वेनिसेस, यानी कि 0। जैसे करके देखिए आप 8 1 जा 8 माइनस 4 2 जा 8, कितना आ गया 0। तो दैट इज द 0। तो सब ये इतना क्या करने की जरूरत है, सिंपल ना हो जाएगा। प्रॉपर्टी याद करें, अरे भैया 3 into 3 ऑर्डर में करके देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 3 6 9। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालें, एक तो डिटरमिनेंट निकालें और एक हम फर्स्ट देखो ध्यान से फर्स्ट रो के और थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या है प्रोपोर्शनल है। 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 3 जा 9। तो आप डिटरमिनेंट निकाले देखोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। तो एग्जाम में एग्जाम में दे भी सकता है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस रिजल्ट आर 0। अपने जो एक्सरसाइज है 4.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है कि भाई विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस आर 0। तो हम देखेंगे कि भी कौन सी रो प्रोपोर्शनल है कौन सी कॉलम प्रोपोर्शनल है, तो उससे हम देखेंगे रिजल्ट क्या है 0 है क्या नहीं। तो ये हमने थोड़ा देखना होगा। और यदि आइडेंटिकल हो तो भी रिजल्ट 0 आएगा। जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या है सेम है तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 0।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्या है हमारे पास कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। भाई दो मैट्रिक्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कीजिए फिर उनका डिटरमिनेंट, या अलग अलग डिटरमिनेंट लीजिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो सेम आंसर आएगा, इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो पहले दो को मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स को, फिर अब यहां पर देखिए बेटा, जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4, फर्स्ट मैट्रिक्स एग्जांपल लिया हमने, b लिया हमने 3 4 6 9, ये ले लिया हमने। अब बच्चे देखो मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कैसे करते थे हम, ये मल्टीप्लाई करते हैं हम ए बी, ये यहीं पर करता हूं मैं, ए बी मल्टीप्लाई कीजिए तो हम क्या करते थे, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे। तो 1 3 जा 3 प्लस 2 6 जा 12, 1 4 जा 4, 2 9 जा 18, 3 जा 9, 4 6 जा 24, 3 4 जा 12, 4 9 जा 36। तो क्या आंसर आया 15 22 33 और 48, ये आ गया हमारे पास। अब इनका डिटरमिनेंट निकालें हम, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा 4 1 जा 4 -6 -2, डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आएगा 3 9 जा 27 -24, कितना आया 3। अब इनका मल्टीप्लाई कितना है -6, तो इसको सोल्व करोगे तो -6 आएगा। तो इतना लेंथी करने हो जाए, हमने अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल लिया, हम पैक कर दिया, इजी हो गया ना। तो ऐसे करेंगे हम। लेकिन अब बेटा मैट्रिक्स में तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ही करते थे मल्टीप्लाई, लेकिन डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान देना बेटा, एज ए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट चीज है ये। यदि यही चीज डिटरमिनेंट होता फिर हम मल्टीप्लाई करते, जैसे ये है 1 2 3, ये है। तो एक मेथड तो जैसे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते थे हम, वैसे कसते हो आप, वैसे कसते हैं हम। लेकिन एक मेथड और है, क्या हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो 1 2 को 3 4 से कर दो, 1 3 जा 3 प्लस 2 4 जा 8, ऐसे। फिर इसको 1 2 को हमने कर दिया, पहले 1 को 3 से इसको कर दिया हमने, फिर 1 को 6 से, क्या आएगा देखो बेटा यहां पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, ऐसे कर सकते हैं हम। तो जैसे 1 6 जा 6, 2 9 जा 18, ऐसे 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3 6 जा 18, 4 9 जा 36। तो ये आएगा बेटा। तो इनका भी आंसर माइनस क्या आएगा 6। क्यों भाई ऐसा हम पे क्यों करते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ी थी क्या कि विद ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। तो यहां पर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी हमें, तो वही तो हो गया एलिमेंट। तो इसलिए हम
ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिटरमिनेंट में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्स्थ, we can take common from any row or any column. We can take common from any row or any column. भाई मैट्रिक्स में क्या होता, जैसे मैट्रिक्स है 1 2 4 6, अब इसमें कॉमन लेना है, कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। अब ये मत करना सर, सर ये 2 आ रहा है, इसमें 2a ले लिया हमने, तो क्या गया, ये 1/2 लिख दिया, 1 2 3, क्या गलत है इसमें? तो ये ठीक है, टेक्निकली तो ठीक है, वैसे हम ले सकते हैं ऐसे कॉमन, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं करनी हमने कि भाई ऐसे ले लिया हमने कॉमन। 1 2 4 6 ऐसे इसमें कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी। अब लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर कॉमन लिखते हैं हम, कैसे भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए है, इसका लिया कितना आंसर आया, 6 - 8 - 2। अब यदि हम सेकंड कॉलम में से 2 कॉमन ले लें या सेकंड रो में से ले लें, आपकी चॉइस है भाई, किसी में से भी कॉमन ले सकते हो, चाहे आप रो से या कॉलम से। आप कहोगे कॉलम से, कहोगे तो कॉलम से ले लेंगे कॉमन, और रो से कहोगे तो रो से ले लेंगे। जैसे मैंने अब सेकंड रो से लेते हैं हम कॉमन, टेकिंग कॉमन, ऐसे लिखोगे वर्डिंग, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम कॉलम 2, अब कॉमन लिया 2, 2a इज इक्वल टू क्या होगा, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 1 4 3, अल्टीमेट लीजिए इसका, 3 1 जा 3 -4 क्या आया, -2, तो वही आंसर आ गया ना। तो हम किसी भी रो या कॉलम में से एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं। यदि हम यही चीज हम रो से लेके दिखाते तो भी आंसर ही आता। जैसे रो से लेके दिखाता हूं मैं, A 2, लेकिन एक टाइम में आप एक ही लोगे, ये नहीं कि 2 यहां से भी ले लिया, यहां से भी ले लिया, अरे ऐसे नहीं आएगा कॉमन, या तो रो से आएगा या कॉलम से। तो 1 2 2 3, तो 2 3 -4 -2, that is the answer. So that is the sixth property. 7, ऐसे इसका रेसिप्रोकल भी बोलते हैं हम, अपोजिट बोलते हैं, क्या, कॉमन लिखते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको। जैसे 2 है, 1 5 6 7 है, मैं 2 को किसी से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 1 2 2 5 10 6 7, तो आंसर वही आएगा, 14 - 60 - 44 46। यदि हम इसको सीधा करते हैं ऐसे सिंपल वे में, 7 - 30 -23 इंटू 2 -46, तो हम अपोजिट भी कर सकते हैं क्वेश्चन में। लास्ट प्रॉपर्टी है 7, सेवन प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट के अंदर जैसे 2a + b p + q c + r u v m n p q, किसी भी कॉलम में, मैंने तो एग्जांपल फर्स्ट कॉलम का लिया है, किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में ऐसे सम रिप्रेजेंट कर रखा हो या माइनस, सम या माइनस, तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे भाई, ऐसे A P C U M P V N Q प्लस B
क्यू आर यू एन पी वी एन क्यू। ये भी इसको हमने देखो फर्स्ट कॉलम ये आ गया और ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट ऐसे, और इन दोनों कॉलम के एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इसे एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए 5 + 6 2, 3 + 4, मैं रो लेके दिखाता हूँ। 2 + 3 3 4, यहां पर मैंने कॉलम में लिया था, यहां पर रो पे लेके दिखाता हूँ आपको। देखिए आप अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं हम, क्या आएगा 11 5 3 4 44 -15 कितना आ गया 29। दैट इज आंसर। सिंपल है। लेकिन कई बार हम इसको ऐसे लिखते हैं, क्या 5 2 3 4 + 6 3 3 4, तो सॉल्व कीजिए इसको। 20 - 6 + 24 - 9 कितना आ गया यहाँ पर 14 प्लस कितना आ गया ये 15 इज इक्वल टू 29। दैट इज आंसर। तो इसको हम सेपरेट लिख के लिख सकते हैं। तो दीज आर द 7 प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कल हम करेंगे ऑपरेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो ऑपरेशन ऑन डिटरमिनेंट्स, कैसे ऑपरेशन यूज करना है उसका हम कल करेंगे। ठीक है। सॉफ्ट स्टे ऑन, स्टे सेफ। थैंक यू।